हर स्कूल में हर स्टूडेंट ने एक नाम जरूर सुना है, आइजैक न्यूटन। और उसी के साथ ही एक कहानी भी पढ़ी होगी। एक पेड़ के नीचे बैठा एक लड़का, सेब गिरा और उसने सोचा, चीजें नीचे ही क्यों गिरती है। यही था ग्रेविटी का जन्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी आधी सच है। न्यूटन का जन्म हुआ 1642 में। उनके जन्म से पहले ही उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेले पिता के साथ रिश्ता बहुत खराब था। न्यूटन अकेला पड़ गया, इतना अकेला कि बचपन में लिखता था, आई वॉन्ट टू बर्न देम अलाइव। दोस्तों, एक बच्चा जो सिर्फ 12-13 साल का हो, अगर इतना लिख रहा है तो सोचिए उसके अंदर कितना दर्द होगा। लेकिन इसी दर्द के अंदर छुपा था एक असाधारण दिमाग। स्कूल में शांत, लेकिन हमेशा टॉप करता। 18 की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया। दिन भर पढ़ता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। और फिर आया प्लेग। यूरोप बंद हो गया। न्यूटन को वापस घर आना पड़ा। घर पर भी किसी से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ना, सोचना। एक दिन वही सेब गिरा और न्यूटन ने सोचा, ये नीचे क्यों गिरा। आम इंसान इग्नोर करता, लेकिन न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से निकला वो साइंस जो आज हम सब पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, कैलकुलस, ऑप्टिक्स। लेकिन ये तो सिर्फ न्यूटन का ब्राइट साइड था। अब बात करते हैं उस साइड की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट ही नहीं, एक अल्केमिस्ट भी थे। अल्केमी एक प्राचीन विद्या जिसमें लोहे से सोना बनाने की कोशिश होती थी। उन्होंने लिखा मर्क्यूरी सल्फर के एक्सपेरिमेंट्स, पारस पत्थर की खोज और अमर होने के फॉर्मूलाज। एक बार उनका लैब जल गया। न्यूटन ने लिखा, I lost everything. I sat down and wept. दोस्तों, ये एक साइंटिस्ट का दिल था, या एक संत का, या फिर एक ऐसा इंसान जो कुछ बनाने के चक्कर में खुद को ही भूल गया। न्यूटन को लगता था कि बाइबल के अंदर एक सीक्रेट कोड है, एक मैथमेटिकल पैटर्न जिससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसने वो कोड शायद क्रैक भी कर लिया था। रिजल्ट, न्यूटन ने लिखा, दुनिया का अंत होगा 2060 में। ये एक साइंटिस्ट की कैलकुलेशन थी या एक डिस्टर्ब माइंड का फियर। 1693 में न्यूटन मेंटली ब्रेकडाउन हो गया। हफ्तों तक किसी से बात नहीं की। उसे लगने लगा लोग उसे जहर दे रहे हैं। हर चीज पे डाउट, हर चीज पे पैरानॉय। उसने लिखा, I can calculate motion of stars, but not the madness of men. शायद ये लाइन उसने खुद के लिए लिखी थी। न्यूटन बाद में रॉयल मिंट के हेड बने, जहां उनका काम था नकली सिक्के बनाने वालों को सजा दिलवाना। लेकिन न्यूटन काम तक सीमित नहीं थे। वो खुद इन्वेस्टिगेट करते, गवाह इकट्ठा करते और पर्सनल लेवल पे केस लड़ते। रिजल्ट, 24 लोग फांसी पर चढ़ गए। क्या ये न्याय था या पावर का ऑब्सेशन? तो दोस्तों, आइजैक न्यूटन कौन था? एक साइंटिस्ट, एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट, या एक इंसान जो दुनिया को तो समझ गया पर अपने दिल को नहीं? जो सितारों की गति कैलकुलेट कर सकता था लेकिन खुद के इमोशन को नहीं? हो सकता है जो रोशनी उसने दुनिया को दी उसकी कीमत थी एक जिंदगी जो अंधेरे में गुजरी।